जय श्री राम। मेरा नाम गुंजन शर्मा है। मैं कक्षा द्वादश की छात्रा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसका काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है। लगभग 6500 वर्ष पुरानी इस सभ्यता के विषय में जानकारी हमें पुरावस्तुओं से मिलती है, जिनमें मृदभांड, आवास, मनके, आभूषण और बहुत सी चीजें शामिल हैं। हड़प्पाई मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी जाती है, जिसे सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। इस मुद्रा पर प्रायः जानवरों के चित्रों और एक ऐसी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन। हड़प्पावासी मुख्यतः मिट्टी के बर्तनों का है इस्तेमाल भोजन करने और पकाने के लिए करते थे। धातु के औजारों का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में फसल काटने के लिए और आत्मरक्षा के कारणों से किया जाता था। अवतल चक्की सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में मिली है। अवतल चक्की को अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो प्रायः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थरों से निर्मित होती थी। बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यह किसी भी निशान से रहित घनाकार होते थे। इनके निचले मानदंड द्विआधारी होते थे, जो 2, 4, 8, 16, 32 से 12800 तक होते थे। इनके ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग प्रायः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। मनके और आभूषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के केंद्र चंद्रलो, नागेश्वर और बालाकोट रहे हैं, जहां बहुत बड़ी मात्रा में शिल्प उत्पादन और मनकों और आभूषणों को बनाया जाता था। मनके कई आकार के होते थे, जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। मनकों को स्फटिक, क्वार्टजाइट, लाजवर्ग, कार्निलियन जैसे पत्थर, सोना, तांबा, कांसा जैसी धातुओं, शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी से बनाया जाता था। इनके निर्माण की तकनीक अलग अलग होती थी, जैसे सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर के मनकों को आसानी से बनाया जाता था, जबकि कठोर पत्थर के मनकों को केवल ज्यामितीय आकार ही दिया जा सकता था। इसके अलावा कार्निलियन के पीले रंग को उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग में पकाकर उसका लाल रंग प्राप्त किया जाता था। पहले पत्थर के पिंडों को अपरिष्कृत रूप में तोड़ा जाता, फिर बारीकी से उनके शल्क को निकाला जाता। उसके बाद उनकी घिसाई, पॉलिश और अंत में छेद करके मनकों को तैयार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की इन पुरावस्तुओं का अध्ययन पुरातत्वविदों द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहां के लोगों के जीवन के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। धन्यवाद।